चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। किससे सॉल्व करना है बच्चों, आपको तो मालूम है कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए दोनों इक्वेशन को मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है बच्चों। क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को लेना है तो लेते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। किसी एक वेरिएबल को निकालना है बच्चों, तो चलिए x को निकालते हैं। तो √2x इक्वल टू प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, तो 0 के साथ उसको माइनस कीजिएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x निकालना है तो -√3/√2 इंटू क्या निकला y। इस तरह से इक्वेशन 1 को यूज किए तो ये वैल्यू आपका निकल आया, जिसको इक्वेशन क्या दे दिए 3 दे दिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है बच्चों। क्या करते हैं बोलिए, इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को निकालते हैं, और जिस इक्वेशन से निकालते हैं, जिस वेरिएबल को निकालते हैं, उस वेरिएबल का वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। इस तरह से वेरिएबल्स का वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, 1 से निकाले हैं बच्चों, 2 में पुट करते हैं। तो लिखते हैं क्या, पुटिंग the value of x in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x के वैल्यू को पुट करते हैं। ये जो x का वैल्यू निकला इसको पुट करें। इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं, -√8y इक्वल टू क्या है 0। तो √3 x का वैल्यू क्या है, -√3/√2 इंटू y -√8y इक्वल टू 0। तो -√3 और √3 3y/√2 -√8y इक्वल टू 0। तो चलिए √2 और 1 का देखिए, इसमें √3 और √3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 3, तो -3/√2 इंटू y -√8y। चलिए एलसीएम लेते हैं। √2 और 1 का एलसीएम कितना है, √2 यहाँ आएगा -3y माइनस √2 यानी कि क्या हो जाएगा बोलिए √16y। √8 इंटू √2 कितना आएगा, √16y इक्वल टू 0। -3y -4y, √2 को क्रॉस कीजिए बच्चों इधर, तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू 0 0, इधर से डिवाइड इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 0 हो गया। तो -7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0/-7 क्या निकला आंसर। इस तरह से इक्वेशन 1 से x का वैल्यू को निकाले और इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया बच्चों, तो y का वैल्यू क्या निकला 0। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल आएगा। y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं बच्चों। इक्वेशन 3 में y का जो वैल्यू, इक्वेशन 3 ये था बच्चों, उसमें y का वैल्यू पुट किया क्या 0। देखिए यहाँ जो y का वैल्यू हम लोग निकाले हैं उसको हम लोग यहाँ पुट किए। तो y की जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 0, तो x का वैल्यू भी क्या आएगा 0। इस तरह से जो गिवन लीनियर इक्वेशन था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका आंसर क्या निकला, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दो इक्वेशन दिया हुआ है। किसी एक इक्वेशन से x का या y का वैल्यू को निकालेंगे और दूसरे में उसको हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को ही ले लेते हैं बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को लिखते हैं x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं बच्चों, कितना आएगा 6, इधर है 13/6। 3 से डिवाइड कीजिएगा, क्वोशिएंट कितना आएगा 2, 2 इंटू एक्स क्या आएगा 2x। 2 से डिवाइड कीजिएगा 6 को, कितना आएगा क्वोशिएंट 3, और 3 इंटू वाई।
इक्वल टू है और सिंगल फ्रैक्शन है तो दोनों तरफ नीचे नीचे काट सकते हैं बच्चों, काट दीजिएगा। तो क्या मिला, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। देखिए ये दोनों एलसीएम लेने के बाद, लेफ्ट में भी और राइट में भी सिंगल सिंगल फ्रैक्शन जब होता है बच्चों, तो नीचे का नीचे से कट सकता है, ऊपर का ऊपर से आप मल्टीपल को काट सकते हैं। तो 6 कट गया बच्चों, क्या आएगा 1। तो क्या बचा, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 13। चलिए यहाँ से x के वैल्यू को निकालते हैं, तो 3y उधर जाएगा तो 13 माइनस 3y। तो x इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 3y बाई 2। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और ये जो इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकला, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और वैल्यू सबको हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो चलिए लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। तो 3/2 x का वैल्यू देखिए यहाँ पर है बच्चों, क्या है बोलिए, 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू क्या है -2। इक्वेशन 1 में x के वैल्यू को बैठाने के बाद देखिए ये आया, x का जो वैल्यू था यहाँ पर हम बैठा दिए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 3 इंटू 13 क्या आएगा 39, 3 इंटू माइनस 3y माइनस 9y और 2 2 जा क्या आएगा 4, माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। 4 से डिवाइड कीजिएगा 12 को तो कितना आएगा 3, तो 3 से कीजिए तो 3 इंटू 39 माइनस 9y और -3 से करेंगे तो 4, तो 4 5 जा 20y इक्वल टू -2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए इसके आगे फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 39, 3 9 जा 27, 9 और 2 11 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल टू, इसको क्रॉस कीजिए तो 12 इंटू -2 यानी कि -24। तो ये आया -47y इक्वल टू -24, इसको उधर ले जाइए तो -170। तो -47y इक्वल टू माइनस क्या आएगा आपके पास 141। तो y का वैल्यू -141 बाई -47, माइनस माइनस कटा 3 से कटेगा तो y का वैल्यू क्या निकला बच्चों 3। इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में x का वैल्यू था क्या, देखिए यहाँ पर हम लोग पुट किए, उसको ले सकते हैं। तो 13 माइनस 3y बाई 2, तो 13 माइनस 3 इंटू 3, y का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, y का वैल्यू 3 बाई 2। तो 13 माइनस 9 बाई 2 यानी कि 4 बाई 2 कितना आया 2। इस तरह से x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू क्या निकला 3। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो ये 6 क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पर ये खत्म होता है। तो आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।